दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल हॉट कंट्रोवर्सी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो रहे भेदभाव की। ये तो सब जानते हैं कि नेपोटिज्म और आउटसाइडर को लेके आए दिन इंडस्ट्री में मतभेद होते ही रहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के देहांत के बाद इंडस्ट्री में जो मतभेद हो रहे थे उसकी पोल खुली थी। अब हाल ही में रवीना टंडन ने इस पे अपनी टिप्पणी देते हुए कहा है कि एक्टर और एक्ट्रेस के बीच में भी अंतर किया जाता है। उन्होंने सलमान और आमिर का नाम लेते हुए कहा कि जब ये दोनों इतने गैप के बाद फिल्म करते हैं तब कोई ये नहीं कहता है कि 90 दशक के स्टार ने कमबैक करा है, तो फिर जब माधुरी दीक्षित कुछ करती हैं तो सब ये क्यों कहते हैं कि 90 दशक की दिवा अब ये करने जा रही है, वो तो बहुत समय से काम कर रही हैं। इसी के साथ रवीना टंडन ने OTT प्लेटफॉर्म और बॉलीवुड इंडस्ट्री का कंपेयर करते हुए कहा है कि OTT ने बहुत कुछ चेंज किया है। OTT करने के लिए टैलेंट की ज़रूरत होती है। OTT ने कई चीज़ें ठीक की है, जैसे कि एक्टर को ऐसे दिखना चाहिए, एक्ट्रेस को ऐसे। OTT में काफ़ी गैप के बाद काम करने पे कोई प्रेशर नहीं रहता और कोई ये भी नहीं कहता है कि फिर से कमबैक किया है। तो रवीना टंडन के इस टिप्पणी पे आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी न्यूज़ देखते रहने के लिए फॉलो करें हॉट कंट्रोवर्सीज। थैंक यू सो मच। रवीना ने मतलब ट्रेनिंग और आई थिंक टैलेंट की तो ज़रूरत होती ही है और आपको काफ़ी चीज़ें आना भी ज़रूरी है, पर डेफिनेटली OTT हैज़ ब्रोकन स्टीरियोटाइप्स। जो एक होता था कि हीरो को इसी तरीके से दिखना चाहिए या हीरोइन को इसी तरीके से दिखना चाहिए, वो स्टीरियोटाइप्स हाँ टूट चुके हैं, जो अच्छी बात है। और जहाँ तक कि आप बात कर रही थी ये कमबैक वगैरह की, ये तो आई थिंक ऑलवेज मैं तो मीडिया को भी बोलती थी कि आप लोग क्यों डिफरेंशिएट करते हो बिटवीन एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, क्योंकि जब आमिर लेते हैं 2 साल का ब्रेक या 3 साल का ब्रेक और फिर एक फिल्म में आते हैं, तो आप तो नहीं कहते कि आमिर खान का कमबैक, या तो आप ऐसे नहीं बोलते द सुपरस्टार ऑफ द 90s आमिर खान आज हमारे साथ हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। हम भी लगातार काम ही करते आ रहे हैं, लेकिन 90s का वो जो एक लग जाता है अभी। मैं कितने देखती हूँ मीडिया में आर्टिकल्स वगैरह कि द सुपरस्टार ऑफ द 90s माधुरी दीक्षित इज नाउ डूइंग दिस। वो तो लगातार काम करती आ रही हैं, तो आपने किस हिसाब से उनको सिर्फ वो लेबल कर दिया? और कभी आपने सलमान खान को तो नहीं कहा, या आपने कभी संजय दत्त को तो नहीं कहा कि द सुपरस्टार ऑफ द 90s संजय दत्त नाउ इज डूइंग दिस। तो लगातार जब, तो वो एक जो डिस्पैरिटी है वो खत्म करना बहुत जरूरी है, और काफी चीजों में भी।